नारी शक्ति परिवार एवं समाज का आधार। नारी प्रकृति की बेटी है, सृष्टि की परम सौंदर्यमयी सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसकी आत्मा में प्रेम का प्रसून खिलता है और सेवा के सौरभ समग्र सृष्टि को सुरभित करते हैं। महर्षि रमण ने उसकी उदारता का समाकलन करते हुए कहा है, पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया, जीव मात्र के लिए करुणा सजोने वाली महाप्रकृति का नाम ही नारी है। नर और नारी एक ही आत्मा के दो रूप हैं। महाकवि जायसी के अनुसार तो स्त्री और पुरुष विश्व रूपी अंकुर के दो पत्ते हैं। नारी प्रत्येक दृष्टि से संसार एवं सृष्टि की आराध्य देवी है। कुछ अत्यंत पिछड़े अथवा असभ्य लोगों को छोड़कर संसार भर में मानवीय विवेक ने एक मत से नर और नारी के दोनों पक्षों को समान सहयोगी, समान कर्तव्य एवं समान अधिकार का भागीदार स्वीकार किया है। दोनों की एक जैसी स्थिति मानी है। सरकारी कानून और सामाजिक सम्मान पूर्णतया दोनों के लिए समान है। भेदभाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि भेदभाव का औचित्य है भी तो नारी को अधिक सुविधा एवं अधिक आदर देने के पक्ष में है। जहां तक प्रजनन का अति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, इस कष्ट साध्य प्रक्रिया से पुरुष सहज ही बच जाता है। अकेली नारी ही इसे धैर्य एवं निष्ठा के साथ वहन करती है। स्वाभाविक है कि संतुलन बनाए रखने के लिए नारी को अतिरिक्त सुविधाएं इस संदर्भ में प्रदान की गई है, जैसे नौकरियों में प्रसव काल का अतिरिक्त अवकाश आदि। भारत नारी के प्रति समानता के अधिकार से बहुत आगे बढ़कर उसके समक्ष श्रद्धावनत होकर उसे विशिष्ट सम्मान प्रदान करता रहता है। यह मातृशक्ति को उपास्य आराध्य माना जाता रहा है। उसके प्रति देव पूजन जैसी उदार व्यवहार बरता जाता रहा है। जननी, धर्मपत्नी, भगिनी एवं पुत्री के चारों रूपों में उसके प्रति भाव भरा सहज सम्मान अभिव्यक्त होता रहा है। अपने देश की महान एवं दिव्य परंपराओं में अनादिकाल से लेकर पिछले 1000 वर्षों के असुर युग अथवा अंधकार युग से पहले तक नारी को वरिष्ठ और नर को कनिष्ठ गिने जाने की मान्यता रही है। बिहारी ने लिखा है, नारी सब कुछ कर सकती है। राधा ने ही श्री कृष्ण को और सीता ने ही भगवान रामचंद्र को शक्ति दी थी। शिव भी शक्ति के अभाव में शब हो जाते हैं। यह शक्ति क्या है? उत्तर मिलेगा, नारी। मनुष्य की अंतरात्मा जिस तत्व के लिए प्यासी फिरती है, वह शरीर की संरचना अथवा उसकी हलचलों में सन्निहित नहीं है। वह तो विशुद्ध रूप से भावनात्मक है। आत्मा की एकमात्र प्यास भावना ही है। उसी के लिए प्राणी प्यासा फिरता है। उसी की एक बूंद पाने के लिए प्राणी तरसता है। पग पग पर मरने वाला उसी अमृत को पीकर अमर होता है। माता के, पत्नी के, बहन के, पुत्री के रूप में नारी मनुष्य को इसी प्रेमामृत का पैपान कराती है और उसकी अतृप्ति को तृप्ति में बदल देती है। पद दलित प्रताड़ित करने पर तो उस सुकुमारिता का अंत ही हो जाता है। वह सदा सर्वदा स्नेह एवं सौजन्य की साक्षात देवी एवं संतप्त हृदय की शीतल छाया है। वॉल्टेयर के अनुसार पुरुष के सारे विचार नारी के एक भावुक कण की समता नहीं रखते। पुरुषों में मात्र दृष्टि होती है और नारियों में अंतर्दृष्टि। समाज में स्त्री के सम्मान से सभ्यता का परिचय मिलता है। वस्तुतः हम परमेश्वर के पश्चात सर्वाधिक ऋणी किसी के हैं तो नारी के, क्योंकि प्रथम परमात्मा तो मात्र जीवन देता है, किंतु द्वितीय मातृशक्ति नारी हमें जीने योग्य बनाती है। इस दिव्य चेतना शक्ति को प्रतिबंधित एवं शोषित कर कुछ पाने की कल्पना करना निरर्थक है। वह जब क्रुद्ध होती है तो उसकी आंखों से बरसता हुआ अभिशाप दमयंती के रूप में कोप से जल मरने वाले व्याघ्र का मूर्तिमान उदाहरण, आहा क्या शब्द है, प्रस्तुत करती है। वह रणचंडी दुर्गा बनकर महिषासुर मर्दिनी की भूमिका का निर्वाह करती है। सीता के रूप में रावण वंश का समूल उन्मूलन तथा द्रौपदी के रूप में कौरवों के अवसान का कारण बनती है। उसका अपमान बर्बरता का प्रतीक है। पिछले 1000 वर्षों से जो कुछ हुआ वह अत्यंत लज्जाजनक है। नारी को उसके उच्च आसन से उठाकर विपत्ति के गर्त में धकेल दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे अपना समाज कलुषित ही नहीं क्षतिग्रस्त भी हुआ।
जहां की नारी भोग की साधन और घर की दासी मानकर व्यवहृत की जाती हो, वहां किस बलबूते पर प्रगति संभव है? जहां की नारी अशिक्षा तथा अंधविश्वास के आधार पर भटक रही हो, उस देश की सर्वांगीण उन्नति की आशा करना निरर्थक है। जो समाज, परिवार अथवा राष्ट्र नारी का, जो कि उनकी आधार शक्ति स्रोत है, अधिकार छीन लेता है, वह पंगु होकर पद दलित अथवा पतित अवस्था में पड़ा रहता है। नारी के इस दयनीय स्वरूप को देखकर महर्षि कर्वे ने कहा था, नारी की उपेक्षा एवं दुर्गति असह्य है। नारी का पिछड़ापन मनुष्यता पर अपराध है। राष्ट्र का निर्माण समाजों से, समाज का निर्माण परिवारों से होता है और परिवार का निर्माण उत्तरदायित्व नारी पर है। महान दार्शनिक अरस्तु ने नारी गरिमा का बोध कराने के लिए कहा था, नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है। नारी युग युगांतर से मूक साधिका के रूप में संसार को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बनाती आई है। अनादिकाल से ही पुरुष समाज पर नारी का ऋण चला आ रहा है और चलता रहेगा। इस दृष्टि से पुरुष समाज नारी का कृतज्ञ है, वह उसके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। किंतु नारी की दुर्दशा देखकर आज ऐसा लगता है कि पुरुष आज उसके अनुदानों को भूल बैठा है, फलस्वरूप कृतज्ञता का परिचय दे रहा है। यही आज की सबसे बड़ी सभ्यता, सामाजिकता, नागरिकता एवं मानवता है कि पुरुष नारी के प्रति अपना संकीर्ण दृष्टिकोण बदले और उसके आध्यात्मिक तत्वों से साहस, नैतिकता, सहनशीलता, विवेक, चातुर्य, त्याग, बलिदान, समर्पण आदि से अपने आप को और राष्ट्र एवं समाज को सुखी एवं समुन्नत बनाए। युग परिवर्तन का भी महान प्रयोजन पूर्ण करने के लिए सर्वतोभावेन उसी मातृ शक्ति को जागृत करना चाहिए, उसी को बढ़ाना चाहिए और विश्व शांति के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने की उसी से याचना करनी चाहिए। इस दिव्य शक्ति को प्रतिष्ठित, पूजित किए बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। 21वीं सदी नारी प्रधान सदी होने की भविष्यवाणी परम पूज्य गुरुदेव ने ही की थी। आज नारी धरती से अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बनाने में तत्पर है, जिसका सहयोग पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। ये साथियों अद्भुत है। समस्त मातृशक्ति को सादर नमन। बिल्कुल सही कहा आपने रोहित जी। सत्य का सबसे बड़ा शत्रु पक्षपात है। आइए अब आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। हम सभी लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Sa